नमस्कार, आप इंडिया न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। अभी हम मौजूद हैं फॉरबिसगंज में। कहने के लिए फॉरबिसगंज तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े कारनामे होते रहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है भागलपुर की एक महिला आशा देवी, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की है और जिनके घर में 2 डॉक्टर खुद मौजूद हैं। उनका बेटा और बेटी भी डॉक्टर है। इसके बावजूद उनका 2008 में जब उनके पेट में दर्द हुआ तो कई सारे डॉक्टरों से दिखाया गया। उसके बाद फिर उसको बाहर ले जाया गया, पटना, दिल्ली, एम्स, काफ़ी जगहों पे ले जाया गया। उनका ऑपरेशन भी किया गया, बावजूद इसके वो ठीक नहीं हुई। फिर न्यूज़ चैनल में न्यूज़ देखने के बाद उनको यहाँ डॉक्टर मनोरंजन शर्मा के यहाँ फॉरबिसगंज शकुंतला आरोग्य केंद्र में लाया गया और उनका सर्जरी किया गया। तो आइए हम अभी देखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है और क्या कुछ उनके साथ क्या समस्याएं थी। अभी हम डॉक्टर से भी मिलते हैं और पेशेंट से भी मिलकर जानते हैं कि अब वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कुछ हुआ है उनके साथ। आइए देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका अंकल? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। कहाँ घर है आपका? घर है भागलपुर मेरा। तो यहाँ पर जो आप अभी पेशेंट को लेकर के आए हैं, वो आपकी कौन लगेगी? ये मेरी वाइफ है। इनको कब से ये समस्या है? ये 2008 में जो है इनको अचानक पेट में दर्द हो गया था। तो मेरी बेटी, हम तो ड्यूटी में थे, तो मेरी बेटी जो है बोली कि जो है ना कि पेट में दर्द है। तो रात में हो गया था, तो भोर में एक कंपाउंडर को बुला करके वह दवाई दिया, लेकिन उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। तो सुबह हुआ, सुबह का इंतज़ार होने के बाद जो है वहाँ वो फिजिशियन के यहाँ ले गए फिर भागलपुर में। तो वो जांच बहुत किए, अल्ट्रासाउंड भी किए और ऐसे जो एक्सरा भी वगैरह किए। तो बोला कि गैस उस है, गैस उस का दवाई दिया, लेकिन दवाई देता था लेकिन हल्का सा नरम होता था, फिर थोड़ा देर के बाद हो जाता था दर्द। फिर जो है हम पहुँचते पहुँचते शाम हो गया, रात हो गया था। तो फिर हम डॉक्टर साहब से मिले, उनको कहे कि डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है। तो बताया कि देखिए गैस उस है, ठीक हो जाएगा सुबह तक में, लेकिन दर्द घटता ही नहीं था। रात भर जो है इंजेक्शन हुआ जो है दर्द का, नींद का देता था, लेकिन दर्द जो है नींद आता था, 1 घंटा के बाद दर्द जो है घटता था और उसके बाद दर्द घटने के बाद जो है फिर सुबह हो जाता था। जब तक दवाई का रहता था सर, तब तक जो है उसका दर्द कम हो जाता था। दर्द जैसे दवाई का पावर घटा हो जाता था। तो रात भर में करीब 2-3 को हम इंजेक्शन दिलाए दर्द का, जबकि एक को देना चाहिए दर्द का, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गया। जब सुबह हुआ तो फिर डॉक्टर साहब को बोले, 10 बजे आए तो डॉक्टर साहब घट नहीं रहा है दर्द। तो बोला देखिए अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं निकल रहा है, तो ऐसा कीजिए वो प्लेन एक्सरा करा करके देख लीजिए, लेकिन गैस उस है वो हो जाएगा ठीक। लेकिन हम तो माने नहीं, भाई इतना दर्द क्यों है। तो हम सर्जन को वहाँ पर दिखाए भागलपुर में। तो दिखाए तो वो ऐसे पेट को छुआ तो कहा कि इसका तो आंत उलझ गया है, तो इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है सर, जैसे भी ठीक करना है इसको ठीक कीजिए। तो वह जो है डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन के हम वहाँ कर दिए। तो ऑपरेशन वो किए, ऑपरेशन किए तो वो ठीक हो गए। ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो गए, 3-4 साल तक ठीक रहा। उसके बाद लेकिन फिर धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम बढ़ते गया, थोड़ा थोड़ा कुछ, कभी पेट दर्द, कभी कुछ होते रहता था। तो फिजिशियन को दिखाते थे तो वो भी जांच उच लिखते थे, दवाई देते थे। दवाई खाए 2 महीना ठीक हुए, फिर वही स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हम बहुत दिन से परेशान थे। उसके बाद जो है इधर भी जो है फिर यूट्रस का प्रॉब्लम आ गया। यूट्रस का प्रॉब्लम आ गया तो महिला डॉक्टर को दिखाए थे भागलपुर में। तो वो पहले मेडिसिन से उसको जो है दवाई दे करके बंद करने के लिए चाह रहा था, तो वो उससे ठीक नहीं हुआ। मतलब काफ़ी जगह पर दिखलाए लेकिन ठीक हाँ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि लेके ऑपरेशन ही अब होगा उपाय। तक लेके तब हम बोले कि ऑपरेशन ही कर दीजिए। तो उसने बोला कि हमसे ऑपरेशन ये नहीं हो, क्योंकि ये ऑपरेशन पहले हो चुका है बहुत बड़ा, और ये ऑपरेशन जो है हमसे संभव नहीं है। तो उसने नहीं बोल दिया। तो फिर सोचने लगे तो डॉक्टर मनोरंजन शर्मा का जो है एक न्यूज़ में हम देखे थे कि बहुत MCH लेवल का डॉक्टर हैं और सर्जन हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर हम उनसे संपर्क किए। उनसे संपर्क करने के बाद जो है फिर हम उनको रिपोर्ट जितना मांग हम कराए थे, सारा रिपोर्ट उनको हम दे दिए। रिपोर्ट देने के बाद जो है वो देख लिए। देखने के बाद वो बोले कि जो ठीक है, एक बार हम पेशेंट को भी देखना चाहते हैं। तो पेशेंट को हम लेकर के आए और पेशेंट को देखने के बाद बोला कि ठीक है, ये हम कर देंगे इसका सर्जरी। उसके बाद सर्जरी किए। उसके बाद सर्जरी में तो जो है बाकी जितने भी है मतलब यूट्रस का प्रॉब्लम था, यूट्रस और हर्निया भी था।
हर्निया का भी ऑपरेशन किया, लेकिन ऊपर जो पेट में जो था पहले से प्रॉब्लम 2008 में जो ऑपरेशन कराए थे तो डॉक्टर साहब बताए कि वो बहुत तरह का क्रिटिकल था केस, उसमें बहुत कुछ जो है उसको, तो इसके विषय में तो अब तो ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब तो ही बताएंगे इसका विशेष जानकारी। तो लेकिन अभी तक जो है हमारी मैडम बहुत अच्छी है पहले की अपेक्षा, और कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन के बाद तो दर्द भी महसूस नहीं हुआ, होता है कि ऑपरेशन होता है तो दर्द भी होता है, लेकिन नहीं, आज तक अभी तक दर्द नहीं हुआ है। मतलब इतना मेडिसिन बढ़िया से बढ़िया चला रहे हैं जो कि कोई तरह का दर्द नहीं भी हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ भागलपुर से आशा देवी नाम की एक मरीज आई हुई है, उसको क्या समस्या था? आशा देवी 50 साल की महिला है, ये भागलपुर की रहने वाली है। ये मेरे पास लंबे समय से पेट दर्द की समस्या एवं पेट में सूजन की समस्या लेकर के आई थी। इनका 2008 में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक सर्जरी हो रखा था। उसके बाद से ये लगातार पेट दर्द की समस्या कंप्लेन करती थी। इस समस्या को लेकर इन्होंने कई जगह अपना ट्रीटमेंट कराया, अनेकों प्रकार के जांच करवाए, बट इनका रोग सही से पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पास आई, मैंने इनका इवैल्यूएशन किया और सारे जांच को देखते हुए सही से इवैल्यूएशन करने पे पता चला कि इन्हें डेंस एडेशन है, जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है, वही ये कॉम्प्लिकेशन से ये पीड़ित थी। तो मैंने इनका सर्जरी के लिए प्लान किया और सर्जरी के लिए गया। तो सर्जरी में मैंने देखा कि जो प्रीवियस सर्जरी हो रखा था उससे आंत में कई सारे बैंड बने हुए थे। बैंड एडेजन बैंड होता है जो कि अलग अलग जगह से आंत सट जाता है, और जो प्रीवियस सर्जरी हो रखा था उस जगह हर्निया डेवलप हो गया था, जिसे हम लोग इंसिजनल हर्निया कहते हैं। और बच्चादानी का ओवरी में बड़ा सा सिस्ट भी डेवलप हो रखा था और उसमें भी आंत जाके चिपक रखा था। तो मैंने लेप्रोटोमी किया। लेप्रोटोमी करके सारे एडेजन को मैंने हटाया। जो सिस्ट थे बच्चादानी से सटे हुए, बच्चादानी के साथ उस सिस्ट को मैंने हटाया, और जो हर्निया डेवलप हो रखा था उसको मैंने हर्नियोप्लास्टी करके रिपेयर किया। ये सारे सर्जरी करने के बाद पेशेंट में काफ़ी सुधार है और उनका पेट का दर्द समस्या जो लंबे समय से वो इस तकलीफ़ से ग्रसित थी, वो अभी काफ़ी सुधार है और पेशेंट अब स्वस्थ है और बहुत अच्छा फील कर रही है। इनके घर में इनका बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, और कई बड़े बड़े अस्पतालों में इनका इलाज हुआ है। तो आखिर वो डॉक्टर जो है इनकी बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे थे, क्या कारण था? ये सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ये सर्जरी का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सर्जरी का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है और किस डायरेक्शन में इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक सही सर्जन से दिखाने पर ये समझ में आता कि क्या है और क्या करना चाहिए। हो सकता है इनका सही मार्गदर्शन नहीं हुआ हो और इस कारण से इनका रोग नहीं पकड़ाया हो। अब पेशेंट कैसा है? अभी पेशेंट बहुत स्वस्थ है। इनका पेट दर्द का समस्या ठीक हो गया है और पेशेंट अभी कोई कंप्लेन नहीं कर रही है। हम लोग मिल सकते हैं पेशेंट? हाँ, आप पेशेंट से मिल सकते हैं। कितने दिनों से आप परेशान थे? 16 साल से परेशान थे। और तो अब कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट इससे पहले आप करवा चुकी हैं? बहुत जगह घूमे, अपना एरिया तो घूमे किए, पटना भी एम्स में भी दिखाए थे, पटना में भी कोशिश किए थे, कहीं ठीक नहीं हुआ। कहीं ठीक नहीं हुआ। अपना एरिया में तो 3-4 डॉक्टर को दिखा करके थक गए। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव।
हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही न्यूज को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम और भी बेहतर कर